करते थे। एक दिन पूजा करने जा रहे थे, उनके पैर में कीला चुभ गया, पैर फट गया। तो उन्होंने भगवान से बड़ा उस दिन झगड़ा किया, अरे वाह अरे भगवान, तुम्हारा पूजा करने आते थे पैर फाड़ दिया। अरे हमसे अच्छा तो हमारे गांव का शराबी है, उसे आज तो इतनी पोटली में सोना चांदी मिला है, वो बढ़िया है। अब पुजारी ठीक हो गया कुछ दिन में, लेकिन पूजा करना बंद नहीं किया। अब दोनों की जब मृत्यु हुई, भगवान के घर गए तो पुजारी ने सबसे पहला प्रश्न भगवान के सामने यही रखा, भगवान बड़ा पूजा पाठ हम तुम्हारा करते थे, बड़ा बढ़िया फल दिया, पैर फाड़ दिया था। भगवान मुस्कुराए, बोले सुनो मेरे प्यारे भगत, जिस दिन तेरे पैर में कीला लगा ना, उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित थी। तू भक्ति के बल पर उस दिन बच गया, तेरी मृत्यु टल गई और छोटा सा कीला लगकर तू बच गया। उस दिन तेरी मृत्यु तय थी, पूजा पाठ के बल पर ही तो तू बचा। तो पुजारी जी ने कहा ये शराबी, इसको तो सोना चांदी मिला था। भगवान ने कहा हाँ, उस दिन ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने वाला था, अंबानी के जैसा, लेकिन इसने इतना पाप किया अपने जीवन में, मांस मदिरा का सेवन करके, लोगों को प्रताड़ित करके, कि इन्होंने अपना सारा जितना धन था सब नष्ट कर दिया। थोड़ा सा बचा था, मैंने कहा ये भी ले जा, मैं किसी का नहीं रखता हूँ। तब पुजारी जी ने कहा रे वाह प्रभु, अपने भक्तों के साथ जो आप करते हो बहुत बढ़िया करते हो। इसलिए कभी भगवान को हमारे नजर से शायद उलाहना नहीं देना चाहिए। प्रभु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमारी जब कौशल्या मैया जब के पुत्र प्रभु श्री राम राजा बनने वाले थे, तो कौशल्या मैया गांव के देवी देवताओं की पूजा करी, तो ये नहीं बोली हमारा बेटा कल राजा बन जाए। उन्होंने कहा जय विधि हो राम कल्याणा, जिस प्रकार से हमारे बेटे का कल्याण हो आप वही करना। तो भगवान राजा नहीं बने अयोध्या के, बन के राजा बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान को बन का राजा बनना था, तो कहां से बन जाते। तो इसलिए प्रभु हमारे जो करते हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। आज ब्राह्मण देवता लगे रोने जंगल में, आज तो हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा नहीं है, एक कोई बेटा बेटी नहीं है। अब भगवान ने सोचा मेरा भगत मर ही जाएगा क्या, तो एक संत भगवान प्रभु की इच्छा से प्रकट हो गए और बोले अरे ब्राह्मण देवता कथम रोदिस विप्र तुम काते चिंता बलियसी, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चिंता सताई है। ब्राह्मण देवता ने कहा बत पूछो मत, और जोर से रोने लगा। हमारे घर में एक बेटा नहीं है। भगवान ने सोचा, हमने सोचा ये भगवान के लिए रो रहा है तो बेटे के लिए रो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बेटा क्या करोगे। अरे हमारा श्राद्ध कौन करेगा। संत भगवान ने कहा देखो जिनके कर्म अच्छे होते हैं वही श्राद्ध से मुक्त होते हैं, बेटा किसी का उद्धार नहीं करता है। मरने के बाद की तो छोड़ो, जीते जी पहले नरक पहुंचा देता है। किसको सुख मिल रहा है बेटों से, बड़े भाग्यशाली किस्मत वाले होंगे। बाकी तो हम देख रहे हैं घर में माता पिता एक एक रोटी के लिए रो रहे हैं, एक रोटी बेटा देना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा सुख दे तो बेटा बेटी दोनों अच्छे हैं, दुख दे तो दोनों बेकार। सुख दे तो बेटा भी अच्छा बेटी भी अच्छी, दुख दे तो न बेटा अच्छा न बेटी। नहीं तो बेटियां जो कर जाती हैं वो बेटा भी नहीं कर पाता है। एक कुल को बचा नहीं पाता है बेटा, दो दो कुल को बचाती है बेटियां। ससुराल भी देख लेती है, मायका भी देख लेती है। जैसे हमारे महाराज जी की बेटियां हैं, देखो अब सबके पास है ना काम, नौकरी है, सबका सिस्टम, लेकिन फिर भी यहाँ भी पूरा ध्यान देती हैं, वहाँ के भी थोड़ा बहुत देख लेती हैं। इसलिए बेटियां महान होती हैं। जिनके घर में बेटा हो जाए तो बड़े लोग खुश होते हैं। हमारे घर में लाला हुआ है, गोला तमाशा, लड्डू पेड़ा बर्फी बांटो। बेटी हो जाए तो खोपड़ी पकड़ के बैठ जाते हैं, बिटिया हो गई क्या करें। इतना दुखी हो जाते हैं कि हम क्या बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। बेटा भाग्य से यदि पैदा होता है तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। तो हमारे संत भगवान ने कहा ये बेटा उटा के चक्कर में ना पड़ो, असली बात बताएं आपको। तो बोले बताओ। तो हमारे संत भगवान ने कहा सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवचा नैवचा। एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्मों तक आपके
पुत्र की प्राप्ति नहीं है। अब तो और जोर से रोने लगा, मर जाएंगे, अभी आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, जो आत्महत्या का लोग बड़ा भारी चेतावनी देते हैं कि हम मर जाएंगे। अच्छा, कोई मर जाता किसी को कुछ लेके जाता है क्या? किसी का कुछ बिगड़ता है? यहाँ माता पिता चले जाते हैं तब तो हम लोग हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कौन रोता है बताओ? आत्महत्या जैसा जीवन में कोई पाप नहीं है। हजारों वर्ष तक, करोड़ों वर्षों तक वो प्रेत योनि में भटकता है, कोई उसको जन्म भी नहीं मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिंदा है तो हम कुछ किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, मरने के बाद तो और रास्ता साफ कर दिया। आत्महत्या जो व्यक्ति करते हैं तो वो लोग सोचते हैं घर वालों को पता चलेगा। क्या पता चलता है? 10वां तिरही में पूड़ी सब्जी रसमलाई खाई जाती है और क्या पता चलता है? लोग बढ़िया मोबाइल लेके चलाते हैं और कहते हैं 2 पूड़ी और डालो। और कौन रोता है बताओ? रोता है? कोई नहीं रोता है। सावधान, ये जो छोटी छोटी बातों पे मर जाएंगे, कूद जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं? पत्नी जब मर जाती है 10वें में पति की दूसरी देखा दिखाई हो जाती है। पति भी नहीं रहता है तो पत्नी भी एक बार चूड़ियां उतार आती है, दूसरी बार फिर हाथ भर के पहन के घूमती है। कौन किसके लिए रोता है? तो मर जाएंगे। इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है। सावधान, ऐसी बात भी जीभ पर नहीं लाना चाहिए। सब केवल मरने के बाद पूरी सब्जी भर भर पेट खाते हैं, बाकी होता होता कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। जो बार बार लोग कहते हैं मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, तो मृत्यु भी उनको ढूंढने लगती है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। संत भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम मरने की बात मत करो, बेटे के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। कहा बेटा बेटी सब ठीक है, बढ़िया है। हम एक बात बताएं तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बताओ भाई। तो हमारे संत भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन जो नहीं करता है वो उसका उद्धार नहीं होता। ना बेटा कर पाता है, ना बेटी कर पाती है। कि तरही न मम, कि तरही न बीनु से ये मम स्वामी, कि राम नमामि 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 राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तरही न बीनु से ये मम स्वामी, राम नमः